देखते हैं तो स्ट्रेटिफाइड हमने बताया कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। तो जिसमें से सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरस एपिथेलियम। कौन सा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरस एपिथेलियम। देखिए क्या कर रहा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरस एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीलेयर स्क्वायरस सेल। ठीक है, जो मेरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरस एपिथेलियम टिश्यू रहता है वो हमारे सेल से मिलकर बनता है, लेकिन कौन सी सेल रहती है, वो हमारी रहती है मल्टीलेयर स्क्वायरस सेल से मिलकर बनता है। किस सेल से मिलकर बनता है, मल्टीलेयर स्क्वायरस सेल से मिलकर बनता है। इट मेनली डिजाइन फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्रेशन, ठीक है, पैथोजन एंड कैंसर एंड फिजिकल अटैक लाइक वीएफ एंड टीएफ। ठीक है, जो मेरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरस एपिथेलियम रहता है वो मेनली किसके लिए डिजाइन रहता है, प्रोटेक्शन के लिए रहता है। किसके अगेंस्ट रहता है, प्रोटेक्शन के लिए रहता है। तो किसके अगेंस्ट रहता है, एब्रेशन। एब्रेशन मतलब होता है घर्षण। जब जैसे कि घर्षण की प्रॉब्लम से जब हमको कोई नुकसान होता है तो उसकी वजह से उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पैथोजन में हमारा बैक्टीरिया आ जाएगा, वायरस आ जाएगा, फंगस आ जाएगा। इसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट कराता है, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, हमको बचा के रखता है। ठीक है, फिर केमिकल एंड फिजिकल अटैक। केमिकली एंड फिजिकली जो अटैक होता है, फिजिकली अटैक समझ लीजिए, केमिकली जो किसी रिएक्शन वगैरह के थ्रू हमारे बॉडी में कोई नुकसान होता है तो उससे बचाता है। फिजिकली अटैक जैसे बीएस एंड टीएस, जहाँ पे तोड़ फोड़ की संभावना सबसे ज्यादा होती है वहाँ पे क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन, हमारा हमारा कौन सा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, बात समझ में आई। फिर स्ट्रक्चर की बात करिए, स्ट्रक्चर हम जो बनाए थे फिगर में वही स्ट्रक्चर सेम इसका ही रहेगा। तो क्या बोल रहा है, मल्टी लेयर ऑफ सेल। जो हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरस एपिथेलियम टिश्यू रहता है वो हमारी मल्टी लेयर ऑफ द सेल से मिलकर बनता है। ठीक है, किससे मिलकर बनता है, मल्टी लेयर ऑफ द सेल से मिलकर बनता है। दीस सेल आर स्क्वायर शेप। जितनी भी सेल्स होती हैं वो हमारी किस शेप में होती है, वो हमारी स्क्वायर शेप में होती है। सुपरफिशियल लेयर फ्लैट। इस सेल की जो हमारी सबसे ऊपरी वाली लेयर होती है वो हमारी क्या होती है, फ्लैट होती है। यही बताया था ना, ये क्या है, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये वाली एपिथेलियम टिश्यू है। ठीक है, सॉरी, यहाँ से हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये हमारी क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। फिर इसके बाद हमारी क्या है, ऐसे से ढेर सारी सेल्स क्या है, अरेंज हुई है। ठीक है, ऐसे ही हमारी क्या होगी, ढेर सारी सेल्स अरेंज हुई है। तो जो हमारे सेल से जो हमारे सरफेस होता है, ऊपरी सरफेस, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा फ्लैट होता है। ठीक है, सेल से ऊपरी वाले सरफेस हमारा क्या होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, और ये जो हमारी सेल्स होती है वो हमारी दो टाइप की होती है। एक आपकी कैरेटिनाइज्ड सेल होती है, एक आपकी नॉन कैरेटिनाइज्ड सेल होती है। कौन कौन सी होती है, एक कैरेटिनाइज्ड सेल होती है, एक आपकी नॉन कैरेटिनाइज्ड सेल होती है। कैरेटिनाइज्ड सेल जो हमारी कैरोटीन नाम की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और एक ऐसी सेल जिसमें हमारा कैरेटिन नाम की कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो जो हमारी कैरेटिनाइज्ड सेल होती है वो देखिए टॉप लेयर कंटेन कैरेटिन। इसमें जो हमारी सेल्स होती है वो अपने अंदर क्या करती है, कैरेटिन को कंटेन की रहती है। जो हमारे कैरेटिन होते हैं वो हमारे वाटर रेसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वाटर रेसिस्टेंट प्रोटीन होते हैं। वाटर रेसिस्टेंट प्रोटीन का मतलब होता है अघुलनशील। ये हमारे वाटर में क्या होंगे, घुलनशील मतलब अघुलनशील रहेंगे, हमारे वाटर में पूरी तरह से मतलब डिजॉल्व होंगे ही नहीं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारी स्किन में पाए जाते हैं। स्किन की जो हमारी डर्मिस लेयर होती है वहां पे पाए जाते हैं। कहाँ पे, डर्मिस लेयर में पाए जाते हैं। स्किन के डर्मिस वाले लेयर में पाए जाते हैं, हमारे ईयर में पाए जाते हैं, हमारे नाखून में पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरस एपिथेलियम टिश्यू होता है उसके अंदर जो सेल्स होती है वो अपने अंदर कैरेटिन नाम की प्रोटीन को कंटेन की रहती है। हमारा जो कैरेटिन नाम का प्रोटीन होता है वह अघुलनशील होता है, जिसमें हमारे हमारे वाटर में अघुलनशील कंपाउंड होता है। ये हमारे स्किन में पाया जाएगा, स्किन के डर्मिस में पाया जाएगा, डर्मिस लेयर में पाया जाएगा, हमारे हेयर में पाया जाएगा और नाखून में पाया जाएगा। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या रहता है, प्रोटेक्शन फॉर हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन से क्या करता है, हमको प्रोटेक्ट करवाता है। जहाँ जहाँ पे पाया जाता है वहाँ पे हाइड्रेशन से क्या करता है, डिहाइड्रेशन से क्या करता है, हमको डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट
कैरोटीनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है नॉन कैरोटीनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, नो कैरोटीन लेयर ऑफ द सेल सरफेस। इसमें जो हमारी सेल्स होती है, इस सेल के सरफेस में कोई भी कैरोटीन नाम की कोई भी प्रोटीन नहीं पाई जाती है। लोकेशन कहाँ पे रहती है हमारी, देखिए माउथ में रहती है, ईसोफेगस में रहती है, वेजाइना में रहती है एंड और कहाँ पे रहती है, एनल कैनाल में रहती है। कौन सा, एनल कैनाल में रहती है। इसका फंक्शन की बात करें, फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन इन द मॉइस्ट एरिया। ये क्या करती है, मॉइस्ट एरिया को बनाए रखने का काम करती है। ठीक है, जैसे कि समझिए माउथ माउथ हमारा देखेंगे हमेशा गीला गीला रहता है, तो वो उस गीले एरिया को क्या करती है, बना के रखने का काम करती है, तो हमारा माउथ में पाया जाता है। ठीक है, ईसोफेगस, ईसोफेगस के जो हमारी हमारी क्या होती है, नाभि होती है, जो हमारी नली होती है, जो हमारी पाइप होती है ईसोफेगस की, उसमें भी आप मॉइस्ट देखेंगे, वो भी क्या होती है, गीली होती है। वो कौन बना के रखा है, उसे नॉन कैरोटीनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरस एपिथेलियम बना के रखता है। ठीक है, वेजाइना, एक वेजाइना भी आपको देखेंगे, वेजाइना की भी गीले पन को क्या करती है, बना के रखती है। फिर हमारा एंटी कैनाल जो होता है उसके भी मॉइस्ट को क्या करती है, बना के रखने का काम करती है। ठीक है, एज ए प्रोटेक्शन करवाई देती है, उसको कभी भी हाइड्रेट नहीं होने देती है, सॉरी डिहाइड्रेट नहीं होने देती है। ठीक है, ये हमारे क्या होता है, जो हमारा ये होता है, हमारे डिहाइड्रेट से बचाता है। कौन सा, कैरोटीनाइड क्या करता है, वो हमारा वाटर रेजिस्टेंस होता है, वहाँ पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन मतलब प्रोटेक्शन करवाता है, वहाँ पे पानी वगैरह का मात्रा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कैरोटीनाइड होता है, यहाँ पे आपको पानी की मात्रा देखने को मिलेगी। इसलिए इसका लोकेशन कहाँ कहाँ पे रहता है, माउथ में रहता है, ईसोफेगस में रहता है, वेजाइना में रहता है, मतलब जहाँ जहाँ पे आपको दिक्कत से, जहाँ जहाँ पे आपको मॉइस्ट लगे वहाँ पे कौन किसका लोकेशन रहता है, हमारा नॉन कैरोटीनाइड का रहता है। ठीक है, बात समझ में आई, आगे बढ़े, फंक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरस एपिथेलियम के फंक्शन देख लेते हैं। प्रोटेक्शन फॉर मैकेनिकल इंजरी, मैकेनिकल इंजरी हमको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन, हमारे जो बैक्टीरिया वायरस फंगस होते हैं, जो हमारे जो हमारे जैसे कि जो हमारे क्या नॉन कैरोटीनाइड होती है, हमारे ईसोफेगस माउथ में जाएगा, ये क्या करती है, मॉइस्ट को बना के रखने का काम करती है। जब ये मॉइस्ट है तो जाहिर सी बात है, इससे हमारे बैक्टीरिया वगैरह अटैक करेंगे, अटैक करें तो उसमें चिपक जाएंगे, तो ये क्या करती है, उससे भी हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर लॉस, कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड क्या करती है, जो हमारे वाटर लॉस जो हो जाते हैं उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मतलब वहाँ पे डिहाइड्रेट बना के, हाइड्रेट बना के काम, हाइड्रेट बना के रखने का काम करती है। जैसे कि हमारे स्किन का हो गया, स्किन हमारी जो डर्मिस होती है वहाँ पे हाइड्रेट बनाता है, हमारा जो हिलिया है, सॉरी हमारे हेयर पे भी क्या करता है, मॉइस्ट बना के रखने का काम करता है, हमारे जो नेल से वहाँ पे करता है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम हाई फ्रैक्चर एरिया DFMTS, जहाँ पे ज्यादा आपको क्या तोड़ फोड़ की उम्मीद रहती है कि हाँ यहाँ पे घर्षण की वजह से हमको प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर फिजिकल अटैक की वजह से हमको जो हमको प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे भी क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, फिर इसका लोकेशन क्या है, जो हमारी कैरोटीनाइड सेल होती है वो हमारे डर्मिस में पाई जाती है, एक्स में पाई जाती है, नेल्स में पाई जाती है। लेकिन जो हमारी नॉन कैरोटीनाइड सेल होती है हमारे माउथ में पाई जाती है, ईसोफेगस में पाई जाती है, वेजाइना में पाई जाती है और हमारे एनल कैनाल में पाई जाती है। ठीक है, बात समझ में आई, फिर से देख लेते हैं। जो हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरस एपिथेलियम रहती है वो मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, पैथोजन से बचाती है, जो हमारे वाटर लॉस हो जाते हैं, जहाँ पे हमारे कैरोटीनाइड जो जहाँ पे हमको वाटर लॉस की सबसे ज्यादा संभावना होती है, वहाँ पे हमारे क्या पाए जाते हैं, कैरोटीनाइड ये अबुंडेंट प्रोटीन होते हैं, जो क्या करते हैं वाटर लॉस होने में मदद करते हैं, मतलब वाटर लॉस ना हो उससे उसमें मदद करते हैं। प्रोटेक्शन फॉर हाई फ्रैक्चर, हाई फ्रैक्चर जहाँ पे हमको तोड़ फोड़ की ज्यादा उम्मीद रहती है, वहाँ पे क्या रहता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लोकेशन जो हमारी कैरोटीनाइड सेल होती है, कैरोटीनाइड सेल से जो हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वायरस एपिथेलियम टिश्यू बने होते हैं वो हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, स्किन में पाए जाते हैं, स्किन के डर्मिस में पाए जाते हैं, डर्मिस वाले लेयर में पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे हेयर में पाए जाते हैं, नेल्स में पाए जाते हैं। हमारे नॉन कैरोटीनाइड जो होते हैं हमारे माउथ में पाए जाते हैं, ईसोफेगस में पाए जाते हैं, वेजाइना में पाए जाते हैं और हमारा एनल कैनाल में पाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई।